अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी, वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आवाज़ से महरूम तबक़ात की नुमाइंदगी, कौमी यकजहती, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और सच पर मबनी सहाफ़त के अज़म के साथ आप तक मुस्तैन खबरें पहुँचाने के लिए कोशा हैं। आवाज़ टीवी में हम यकीन रखते हैं कि हर आवाज़ अहम है और हर खबर गैर जानिबदारी, जिम्मेदारी और पेशा वाराना अंदाज में आप तक पहुंचाई जानी चाहिए। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भद्राचलम में 101 किलो खुश्क गांजा जब्त, 4 अफराद गिरफ्तार। एक्साइज हुकाम ने खुसूसी नाकाबंदी के दौरान तकरीबन 56 लाख मालियत की मंशियात की बरामद। हैदराबाद में तलबा से इजहार यकजहती रैली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने की शिरकत। पीपल्स प्लाजा से इंदिरा गांधी के मुजस्समे तक निकाली गई रैली। चिक्कड़पल्ली लाइब्रेरी में बेरोजगार नौजवानों का एहतजाज, पुलिस की भारी नफरी तैनात। बेरोजगार जेएसी रहनुमा शंकर नायक की गिरफ्तारी का दावा, पुलिस पर नौजवानों को लाइब्रेरी में रोकने का इल्जाम। रेवंत रेड्डी ने नौजवानों को सियासत में ज्यादा नुमाइंदगी देने की वकालत। एमएलए और एमपी बनने की कम से कम उम्र 21 साल करने की तजवीज देने का ऐलान। लुत्फकुंटा में सड़क कुशादगी के लिए मुआवजा अदा करने के बाद इन्हदामी कार्रवाई शुरू। पैराडाइज से शामिरपेट तक एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर के लिए खाली की जा रही जगह। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के बोराबंडा इलाके में पीली दरगाह के करीब वाक़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में सिक्योरिटी की बड़ी लापरवाही सामने आई। रकम निकालने के लिए आए एक सारिफ ने देखा कि एटीएम के अंदर एक शख्स आराम से सो रहा। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही, जिसके बाद मुकामी अफराद बैंक इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार कर रहे। लोगों का कहना है कि एटीएम मराकज़ में मुनासिब सिक्योरिटी और निगरानी न होने से सार्फिन की हिफाजत खतरे में पड़ सकती है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में देरुल ज़ोर के मिलाने वाली शाहरा पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बस और एक मुसाफिर बस के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में कम से कम 35 अफराद हलाक हो गए। सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक इस हादसे में 30 अफराद जख्मी हुए हैं। हुकाम का कहना है कि बरसों से जारी खाना जंगी और बुनियादी ढांचे की तबाही के बाइस सड़कों की खस्ता हाली ऐसे मोहल्लिक हादसात की एक बड़ी वजह बन रही। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मुनक़दा मदरगुडा की ताज़ियती तकरीब के दौरान टीडीपी और वाईएसआरसीपी के रहनुमाओं ने एक दूसरे से गर्मजोशी से मुलाकात की। इस मौके पर एमएलए बोंडा उमा और वाईएसआरसीपी के रहनुमा अंबाती राम बाबू और दीगर कापो बरादरी के रहनुमा एक ही स्टेज पर साथ साथ बैठकर खुशगवार गुफ्तगू करते नजर आए। इस मंजर ने यह पैगाम दिया कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मगर ज़ाती ताल्लुकात और बाहमी एहतराम बरकरार रहते हैं। भद्राचलम के गनवारम रोड पर एक्साइज हुकाम ने खसूसी गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक कार को रोककर 101 किलोग्राम खुश्क गांजा जब्त कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 56 लाख रुपए बताई जा रही। हुकाम के मुताबिक खुफिया इतला की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि ये मंशियात मोटोगुड़म से हैदराबाद मुंतकिल की जा रही थी। हुकाम ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी।
तेलंगाना फूड सेफ्टी फ्लाइंग स्क्वाड ने सिकंदराबाद के गार्डन रेस्टोरेंट के मुआयने के दौरान सफाई और खुराक के मियार से मुताल्लिक कई संगीन खिलाफ वर्जियां पाई हैं। हुकाम के मुताबिक रेस्टोरेंट में मक्खियों की भरमार, नाक़िस सफाई, बगैर ढकी और बगैर लेबल वाले ग़िज़ाई अशिया, आलूदगी के खतरात, गैर मियारी रेफ्रिजरेटर और खुराक ज़ख़ीरा करने के नाक़िस इंतज़ाम पाए गए। इसके अलावा लाजमी रिकॉर्ड जैसे पेस्ट कंट्रोल लॉग्स, फूड हैंडलर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट्स और पानी के तज्जिए की रिपोर्ट्स भी मौजूद नहीं थी। फूड सेफ्टी महकमे ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। तेलंगाना के मिर्चल जिले में NH44 पर पल्लमपेट म्यूनिसिपल हुदूद में एक स्कूल बस सड़क किनारे खड़ी लॉरी से टकरा गई। खुशकिस्मती से एक बड़ा सानहा टल गया। हादसे में 2 तलबा मामूली जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे के वक्त बस में कई तलबा सवार थे, ताहम बाकी तमाम बच्चे महफूज रहे, जिस पर वालिदैन और स्कूल इंतजामिया ने राहत का इजहार किया। हैदराबाद में तलबा से इजहार यकजहती के लिए मुनक़िदा रैली में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। ये रैली पीपल्स प्लाजा से शुरू होकर इंदिरा गांधी के मुजस्समे तक निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा और मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। वज़ीर आला ने तलबा के साथ यकजहती का इजहार करते हुए उनके मसाइल पर तवज्जो देने और ताउन का यकीन दिलाया। रैली पुरअमन माहौल में इख्तिताम पज़ीर हुई। పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు సోనియమ్మ దివెనతోని రాహులన్న సైనికుడయ్యి పెద్ద కొడుకై యుద్ధం చెయ్య సిద్ధమాయే రేవంత్ అన్న। हैदराबाद के चिकड़पल्ली लाइब्रेरी में बेरोजगार नौजवानों ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया, जिसके बाइस कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि पुलिस ने एहतजाज के दौरान उन्हें लाइब्रेरी के अंदर ही रोक दिया, जबकि बेरोजगार JAC के रहनुमा शंकर नायक को भी हिरासत में ले लिया गया। ताहम पुलिस की जानिब से इन दावों पर फौरी रद्दअमल सामने आना बाकी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत अगस्त के पहले हफ्ते में असम्बली और खानसास कौंसिल का खुसूसी इजलास तलब करेगी, जिसमें MLA और लोकसभा इंतखाबात लड़ने की कम अज़ कम उम्र 21 साल करने की करारदाद मंजूर की जाएगी। उन्होंने कहा है कि यह करारदाद मरकजी हुकूमत को भेजी जाएगी। रेवंत रेड्डी के मुताबिक मुल्क की तकरीबन 30% आबादी पर मुश्तमिल जेनजी की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी 1% से भी कम है, इसलिए नौजवानों को कानूनसाज इदारों में ज़्यादा मौके मिलने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो राहुल गांधी और इंडिया इत्तेहाद से एक जेनजी रहनुमा को मरकजी वजीर तालीम बनाने के इम्कान पर बात करेंगे। आने वाले दिनों में केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मंत्रिवर्ग में यही जेनजी को विद्या मंत्री बनाने का वादा करता हूं।
ये जिम्मेदारी मैं लूंगा। मैं बात करूंगा इंडिया अलायंस से, मैं मिलूंगा हर पॉलिटिकल पार्टी नेता लोगों से। आज ये लोग सड़क में आवाज देकर घर वापस जाने का नहीं है। आज ये युवा ये सड़क से निकलकर संसद तक जाना, संसद में इनका आवाज सुनाना पूरा दुनिया को युवा। అందుకే ఈనాడు మా మిత్రుడు మహేష్ గౌడ్ గారు ఏదైతే సూచన చేసిండో మీ అందరి సమక్షంలో నేను మాట ఇస్తున్నా, ఆగస్టు మొదటి వారంలో అసెంబ్లీ శాసన మండలి ప్రత్యేక సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి శాసనసభలో చర్చించి ఈ దేశంలో ఎమ్మెల్యేగా ఎంపీగా పోటీ చేయడానికి 21 సంవత్సరాల వయసును అర్హతగా తీర్మానం చేసి ప్రధానమంత్రికి పంపిస్తా। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके लुथकुंटा में सड़क कुशादगी के मंसूबे के तहत इन्हदामी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक मुतासरा अफराद को मुआवजा अदा करने के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। ये इक़दाम राजीव राहदारी पर पैराडाइज से शामिरपेट तक मुजव्वज़ा एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर के लिए रास्ता हमवार करने का हिस्सा। मंसूबे का मकसद ट्रैफिक के दबाव को कम करना और शहरी आमद व रफ्त को मजीद सहल बनाना। मरकजी हुकूमत और कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मुल्क गिर तलबा एहतजाज फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया और ख़त्म हो चुका है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP के तर्जुमान सौरभ दास ने कहा था कि हुकूमत ने मुल्क भर में मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने की यकीन दहानी कराई है, जबकि मुस्तक़बिल में नए मुकदमात ना दर्ज करने के मामले पर तहरीरी जवाब मंगल तक देने का वादा किया गया। तर्जुमान आशुतोष रंका ने कहा है कि खुदकुशी करने वाले तलबा के अहले खाना को एजाजी मुआवजा देने पर भी इत्तफाक हुआ है। मरकजी वजीर JP नड्डा ने कहा है कि एहतजाज से मुतल्लिक़ मौजूदा मुकदमात वापस लेने जाएंगे और इस्लाहात पर मजीद बातचीत जारी रहेगी। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे FIRs जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे BJP रूल्ड और BJP एलाई स्टेट्स में वो FIRs विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो FIRs फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 FIRs दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे FIRs की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगी। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ, एंड CJP की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है। जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये FIRs के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी। ये आज हमारे सौरभ दास और रंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई।
ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन गई है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। बीआरएस की असेंबली में नायब कायद हरीश राव ने कहा है कि उनके दौर वजारत सेहत में तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में कई अहम इस्लाहात नाफिज की गई। उन्होंने दावा किया कि 33 अजला में 33 मेडिकल कॉलेज कायम किए गए, हर कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्सेज शुरू किए गए और सरकारी अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरी और घुटने की तब्दीली और बांझपन के इलाज जैसी सहूलियात को फरोग दिया गया। हरीश राव ने कहा कि दूसरे रियासतों से भी मरीज इलाज के लिए तेलंगाना आ रहे और रियासत मुस्तकबिल में एक बैनुल अक़वामी मेडिकल हब के तौर पर उभरेगी। उन्होंने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें भी एजाज़ात देने की अपील की। నిజంగా మీకు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను నేను. ఐ థింక్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ టైం. ఖమ్మం జిల్లా ఒకసారి మేము ఓడిపోయినాం, రివ్యూ చేస్తున్నాం. ఖమ్మం జిల్లా రివ్యూ చేస్తూ ఉన్నాం. మా జెడ్పీటీసీ ఒక ఆవిడ లేచి మాట్లాడింది, సార్ మీరు ఎక్కువ పని చేయించి మన పార్టీ ఓడిపోవడానికి కారణమయ్యారు అన్నది. ఏంటమ్మా అట్లా అన్నావు అన్నా. అంటే మా అమ్మ ఆశా వర్కరు, రోజు నెక్స్ట్ మంత్ రివ్యూ ఉంది అని బాగా దిట్టుకునేది. అప్పుడు మాత్రం మా అమ్మ మీకు ఓటేయలేదు బిడ్డ, నేను మీ పార్టీకి ఓటేయలేదు అన్నది. బిడ్డ బీఆర్ఎస్ పార్టీ జెడ్పీటీసీ, వాళ్ళ అమ్మ ఆశా వర్కర్, బట్ షీ డింట్ ఓట్ బీఆర్ఎస్. ఏంటంటే అరే ఏంది పొద్దుగా లేస్తే మీ హరీష్ రావు గారు చంపుతున్నాడు మమ్మల్ని పని చెప్పి అన్నారట. సో కానీ ఇప్పుడు ఆ అమ్మనే ఇప్పుడు ఏం రియలైజ్ అయింది, నో ఆయన పని చేయించిన అద్భుతమైన గౌరవం ఇచ్చినాడు, సకాలంలో వేతనాలు ఇచ్చారు, మాకు వేతనాలు పెంచారు, కానీ ఈరోజు పని లేక మేము బాధపడుతున్నాము అన్నారు. ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ IVF డాక్టర్స్ ఉన్నారు, గైనకాలజీ డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నట్టున్నారు. మేము ఆ రోజుల్లో పబ్లిక్ హెల్త్ గురించి ఎంత ప్రయత్నం చేసినామంటే మీ C-సెక్షన్ రేట్ తగ్గించింది. WHO used to warn the Indian government and our state, ఇండియాలో ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువ C-సెక్షన్స్ ఎక్కడవుతున్నాయంటే స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. దేర్ ఆర్ సమ్ హాస్పిటల్ 100/100 C-సెక్షన్, 100/100, నో నార్మల్ డెలివరీ. అంటే వీఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ ద లైఫ్స్, వీఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ దేర్ హెల్త్. అందువల్ల కొంత దాని మీద కూడా దృష్టి పెట్టినాం. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా వీ యూస్ టు రివ్యూ, అసలు ఎందుకు ఇన్ని C-సెక్షన్ చేశారు, నెక్స్ట్ మంత్కు నాకు టార్గెట్ చెప్పండి, నెక్స్ట్ మంత్కి మీరు తగ్గించాలి, మీకు ఏం ఫెసిలిటీ కావాలి. ఐ థింక్ దట్ హాస్పిటల్ కోటి ఫెర్నాండెస్లో ఎందుకు ఇంత నార్మల్ డెలివరీ జరుగుతుంది. ఐ సెంట్ ఆల్ ద గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్, గో అండ్ లెర్న్, మీరు ఒక 15 రోజులు పోయి అక్కడ పని చేయండి, నేర్చుకోండి, మీరు చేయండి. అక్కడ వాళ్ళు ఒక నర్సింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఏదో ఉండేది, ఆ ప్రోగ్రామ్ను మళ్ళీ మొత్తం తెలంగాణలో ఉండేటువంటి ఒక దాదాపు 1000 మంది స్టాఫ్ నర్సెస్ని అక్కడ పంపించి ట్రైనింగ్ ఇప్పించి 1 year ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి మేము దాన్ని కోఆర్డినేట్ చేసే ప్రయత్నం చేసినాం. అట్లా
నా రిక్వెస్ట్ వల్ల డాక్టర్స్తోని అద్భుతంగా పనిచేస్తారు. నిజంగా మీకు మీరు చేసే కష్టం, మీ సర్వీసు ఇంకో సెక్టార్లో చేస్తే ఇంతకంటే ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించగలుగుతారు. కానీ డబ్బు ఒక్కటే ముఖ్యం కాదు. సమాజంలో ఉండే మన గౌరవము, ఆ సోషల్ డిగ్నిటీ అనేదే చాలా గొప్పది అన్నిటికంటే కూడా. ఒక పొలిటీషియన్గా మేము గెలవచ్చు, ఓడిపోతాం కావచ్చు, కానీ మీకు ఆ గౌరవం ఏదైతే దొరుకుతుందో ఏ ప్రొఫెషన్లో కూడా, ఒక లాయర్కు, ఒక ఇంజనీర్కు, లేదా ఒక పొలిటీషియన్కు, ఒక జర్నలిస్ట్కు ఎవరికి లేనంత గొప్ప గౌరవం మీకు దొరుకుతుంది. అది మీ హార్డ్ వర్క్, దాని వెనుక ఉండే మీ డెడికేషన్ వల్ల మీకు ఆ గౌరవం దొరుకుతా ఉంది. మీరు దాన్ని దయచేసి అందరూ కూడా కాపాడండి. तिरुपति में एक खातून ने इल्जाम आयद किया कि गंगाधर रेड्डी नामी शख्स ने मुबैना तौर पर नाजिबा वीडियोस की धमकी देकर कई मरतबा उसके साथ ज्यादती की और जान से मारने की धमकी भी दी। मुतासरा खातून की शिकायत पर अलीपेरी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम गंगाधर रेड्डी को हिरासत में ले लिया, जबकि खातून को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकाम का कहना है कि मामले की मजीद तहकीकात जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत दिपके की वालिदा अनीता दिपके ने अपने बेटे की जद्दोजहद पर खुशी और फख्र का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि उनके खानदान के लिए एक यादगार दिन रहा और अभिजीत की ईमानदारी और मुसलसल कोशिशों का आखिरकार सिला मिला है। अनीता दिपके ने बताया कि जयपुर में उनके बेटे को थप्पड़ मारे जाने के वाक़े के बाद पूरा खानदान शदीद परेशान था और वो रात भर सो नहीं सका। उन्होंने कहा है कि अब जब वो वापस आएंगे तो खानदान मिठाइयाँ तकसीम करके इस कामयाबी का जश्न मना रहा। फेकण्यात आली नाही तिथे त्याला झोपावं लागलं मच्छरामध्ये, याच्यामध्ये. आज त्याचा एवढा मोठा विजय झाला, खूप मोठे विजय झाला. तुमच्या डोळ्यात अश्रू आले? हो, आनंद अश्रू आहेत त्याचे. माझ्या लेकराचा आज विजय झाला, त्याला टायफॉइड झाला, सगळ्या याच्यातनं आज त्यांनी हे केलं, विजय मिळवून आणला. रात्रभर झोपा नव्हते आम्हाला, 3-3 पर्यंत पहाटच्या झोपा येत नव्हत्या. लेकराचं काय होतंय काय नाही, एवढं आम्ही परेशान होतो. आज खूप छान वाटायला लागले. लेकाच्या कष्टाचं चीज झालं, त्याच्या कष्टाचं चीज झालं. 2.5 महिने झाले ना, त्याला झोप सुद्धा नाही, काहीच नाही. जसा तो गोष्टनून आलेला आहे 6 जूनपासून, तसा तो याच्यामध्ये होता, टेन्शनमध्ये होता. आज एकदम मोकळा झाला तो. आणि डोळ्यात अश्रू पण आहे. शब्द निघत नाही. आनंदाचे अश्रू जाते. अभिजित दिपके आईची नैसर्गिक प्रतिक्रिया टाकली, त्यांच्या डोळ्यात आनंद अश्रू आले, हॉटलाईन टाकली. ऐका ना जेवढी एक्सप्लेन का. खूप काढावं लागले आम्हाला हे. खूप एकदम बीपी लो झाला, त्या दिवशी 100च बीपी झाला होता यांचा. वाईएसआरसीपी के रहनुमा के राजू ने मेगा डीएससी में मुबैना बेज़ाब्तगियों के मामले पर आंध्र प्रदेश हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि नीट इम्तिहान के लीक होने के मामले में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन मेगा डीएससी में बेज़ाब्तगियों के इल्जामात सामने आने के बावजूद वजीर नारा लोकेश क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे। उन्होंने हुकूमत से इस मामले पर वजाहत और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు జాతీయ స్థాయిలో నీట్ పరీక్షలో జరిగిన అక్రమాలు, అన్యాయాలు ఎంత తీవ్రమైనయో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో డిఎస్సికి సంబంధించి డిఎస్సి పరీక్షల్లో కానీ, డిఎస్సి సెలక్షన్స్లో కానీ, మెరిట్ లిస్ట్ విషయంలో కానీ జరిగిన అన్యాయాలు, అక్రమాలు కూడా అంతకంటే తీవ్రమైనవి. ఈరోజు నీట్ పరీక్షకి జరిగిన అన్యాయాలు, అక్రమాలకు సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా
దేశంలో ఉన్న నిరుద్యోగ యువకులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఏ విధంగా పోరాటం చేస్తున్నారో మనం చూసాం. ఆ పోరాటానికి దిగి వచ్చి ఈరోజుకి ఆ పోరాటానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు ఈరోజు రాజీనామా చేయడం కూడా జరిగింది. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగిన డిఎస్సి దగాకు సంబంధించి, మెరిట్ లిస్ట్ మ్యానిపులేషన్ సంబంధించి, మెరిట్ లిస్టులో జరిగిన అవకతవకలకు సంబంధించి, టీచర్ పోస్టులకు సంబంధించి జరిగిన బేరసారాలో జరిగిన నగదు లావాదేవీలకు కానీ, అన్యాయాలకు కానీ, అక్రమాలు కానీ బాధ్యత వహించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ కూడా రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో డిఎస్సిలో జరిగిన దగాకు సంబంధించి, అన్యాయాలకు సంబంధించి, అక్రమాలకు సంబంధించి తప్పులు జరిగినాయని అందరూ కూడా నిర్ధారించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ కోటా పేరుతో ఎగ్జామ్ జరిగినప్పుడు లేని స్పోర్ట్స్ కోటాని, సెలక్షన్స్ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు లేని స్పోర్ట్స్ కోటాని, మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత స్పోర్ట్స్ కోటాలో కేవలం డబ్బు కాసపడి ఆ పోస్టుల్ని అమ్ముకోవడం కోసం మెరిట్ లిస్ట్ని మార్చి అర్హత లేని వారికి స్పోర్ట్స్ కోటా ద్వారా డిఎస్సి ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టడం జరిగింది. ఇది అతిపెద్ద కుంభకోణం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాలు డిఎస్సికి సంబంధించి జరిగిన అతిపెద్ద కుంభకోణం. కాబట్టి ఈ కుంభకోణానికి బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం ఉంది. एंकर क्लोजिंग। ये थी आज की अहम खबरें आवाज़ टीवी वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़। आप तक हक़ाइक़ पर मबनी ज़िम्मेदाराना और बाएतमाद सहाफ़त पहुँचाने के अपने अज़म के साथ हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमारी कोशिश है कि माशरे के हर तबके की आवाज़ को एहतराम और दयानतदारी के साथ दुनिया तक पहुँचाया जाए। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी रिपोर्ट्स और खुसूसी प्रोग्राम्स के लिए आवाज़ टीवी वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़ देखते रहिए। मैं हूँ नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।